चलिए दोस्तों, पार्ट टू में देखो, पार्ट वन थोड़ा लंबा बन गया था 45 मिनट का। तो मैं इस बार इस ट्राई ये कर रहा हूँ कि जो स्पेशल है उसको पहले इसमें टिक कर दिया हूँ, उसी से बस को देखेंगे। बाकी जो है अपने जीएस की बुक में दिया हुआ है, पीडीएफ भी है, आप उससे पढ़ सकते हैं। मेरा काम ये है कि जो स्पेशल है, जो थोड़ा अलग है, उसको बस हाईलाइट करूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जैसे नदी और जलप्रपात का नाम दिया हुआ है ना, तो ये सिंपल है, कोई भी बुक में मिल जाएगा, तो आप इसको इसमें से भी पढ़ सकते हैं। ये ज़्यादा दिक्कत वाला चीज़ नहीं है। जो स्पेशल है मैं उसी को फोकस करूंगा, ताकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट हो जाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर। वैसे जहाँ अंडरलाइन है वही अपने काम का है, बाकी सब हो चुका है, ठीक है। तो जैसे ये वाला देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में रंग बिरंगी मिट्टी के आकर्षण कौन स्थान प्रसिद्ध है? चुंदा घाट है। आगे चुंदा पाट आगे देखेंगे अभी उसका डिटेल। देखो, टिनटिन पत्थर बलरामपुर में, ठीक है, प्रसिद्धता ये याद रखेंगे, रिंगे स्टोन बोलते हैं इसको। अमृतधारा जलपथ कोरिया, ठीक है, ये भी डन। हसदेव नदी, ओके डन। इसके अलावा अपना रामदास जलप्रपात बनास नदी में, कोरिया में, ठीक है, ये भी। बैकुंठपुर से इसकी दूरी लगभग 60 किलोमीटर है, ओके। भृंगराज जलप्रपात जसपुर, ये पढ़ चुके थे अपन। 21 से स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम। तो इसमें अपन हाईलाइट नहीं किए, मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, जैसे गवार घाट जलप्रपात कोरिया, एक कोई भी बुक में मिल जाएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पर पढ़ा नहीं रहा हूँ। वैसे ही अब आगे कंटिन्यू करते जाऊंगा, ठीक है। ये देखिए, इंपॉर्टेंट है। यह बादलखोर जलप्रपात की ओर जाने वाली धारा बनता है छुरी जलप्रपात, ठीक है, तो इसको याद रखना। टीव नदी पर है, बादलखोर अभ्यारण्य में है छुरी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ देखते हैं कैलाश गुफा वाला, इसमें कुछ खास नहीं है। रामेश्वर दास गहरे गुरु द्वारा बनवाया गया था कैलाश गुफा को, ये पढ़ते ही है नॉर्मल बुक में, ठीक है। महाशिवरात्रि के समय मेला लगता है, ठीक है ये। अब ये देखो, जसपुर जिले के अंदर ये चुंदा पाट जगह है, रंग बिरंगी मिट्टी के लिए फेमस है, ठीक है। पंडरा पाट के पास जेऊर नदी के किनारे स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर कैथोलिक चर्च जो है जसपुर का, वो कुनकुरी का, जो एशिया का दूसरा यह है, ठीक है। इसमें 7 अर्क बने जो पवित्रता की निशानी बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिर जो सिंपल है उसको छोड़ो, जो स्पेशल, ये देखो यार, जैसे द्वादश टूलिंग, ये कहाँ स्थित है? आ सकते हैं द्वादश टूलिंग, तो 12 याद रखना, जसपुर में, ठीक है। कहाँ है? जसपुर में। कैसे याद रखेंगे? तो देखो, अभी हमारा जो है, ऐसे याद रख लो, हमारे सीएम जी कहाँ से हैं? जसपुर से हैं। तो जसपुर में ही सबका एक दो, वन टू गिनती स्टार्ट होता है। वन टू गिनती स्टार्ट हो रहा है, समझो। वो 12 द्वादश टूलिंग से जोड़ रहा हूँ मैं। वन टू जो भी गिनती स्टार्ट हो रहा है, जसपुर से स्टार्ट हो रहा है सबका गिनती, ठीक है। किस गांव में है? तो आस्था गांव के पास में है, ठीक है, आस्था गांव के पास। द्वादश शिवलिंग होता है, वैसी द्वादश टूलिंग है, तो हम लोग उसमें आस्था रखते हैं, ऐसे याद रख लो। इसके बाद खल्लारी माता मंदिर कब बना था? तो 1415 के आसपास था, महासमुंद में, याद रखेंगे। इसके बाद इसमें ये 1415, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट मैं पहले से हाईलाइट करती हूँ ताकि समय बचे इसलिए। माँ खुड़िया रानी कोरबा जनजाति, ठीक, जसपुर जिले में है, याद रखना। ये कोरबा में ही है, जसपुर में ही, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर आपका ये वल्लभाचार्य की जन्म तिथि किस तिथि को मनाई जाती है? तो ये वैशाख एकादशी को वल्लभाचार्य वैशाख, ऐसे याद रख सकते हैं, वल्लभाचार्य वैशाख, ठीक है, वैशाख एकादशी। इसके अलावा और कुछ काम का, ये देख लो, ये जो कहाँ, ये किस में देखते हैं, 40 नंबर को यहाँ से। देखो, ये पूरा पढ़ लेते हैं। मुंगेली जिले में सिलांत नदी है, ठीक है, उसके तट पर क्या है? मतकू द्वीप, मतकू द्वीप है। और एक और चीज, मनियारी नदी के तट पर क्या है? ताला गांव, ठीक है, मनियारी ताला गांव, ताला लगा के मनियारी नदी चली गई, ठीक है, ऐसे याद रखो। और मतकू द्वीप को ही केदार द्वीप बोलते हैं। मधकू मेढक ठीक है, मंडुक के नाम पे, मेढक के नाम पे पड़ा था उसका नाम। और इसी स्थान पर एक ही वेदी पर 5 शिवलिंग और 12 स्मारक लिंग है, इसलिए इसको मैं पढ़ा हूँ, इसको याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर है बाघल देव मंदिर, इसकी तुलना खजुराहो के मंदिर से की जाती है। तो अगर खजुराहो के मंदिर की तुलना पूरम देव, बाघल देव, और दोनों ऑप्शन आता है, तो आप दोनों को लेके चलना, क्योंकि एल एन वर्मा के बुक में दोनों दिया हुआ, ठीक है। तो बाघल देव मंदिर से भी याद रखना आप। इसके बाद मतकु देखो, क्षेत्रफल 24 हेक्टेयर है, ठीक है। मंडूक के समान आकृति, जिसे मंडूक मतलब मेढक, ठीक है, उसके समान ही आकृति है इसका। इसके बाद केदार द्वीप भी बोलते हैं, याद रखना नाम, केदार द्वीप, ठीक है। विश्वविद्यालय रतनपुर में 20 द्वारीय मंदिर, ये सती मंदिर है। 20 रानी जो है ना, सती हुई थी, इसलिए रतनपुर में 20 द्वारीय मंदिर बना हुआ था, ठीक है। इसके अलावा रतनपुर में स्थित सूर्य मंदिर, रत्न, ये अपना लखेश्वर, लखेश्वर महादेव मंदिर, ये सूर्य मंदिर के रूप में जाना जाता है। इसका विशेषता है ये है, सूर्य जो है उत्तरायण दक्षिणायन होता है ना, तो उसमें ये लक्षेश्वर मंदिर का भूमिका रहता है, अभी ये कुछ विशेष होता है इसमें, ठीक है। 20 द्वारिया में बताया, 20 रानी वाला। रतनपुर लक्षेश्वर महादेव, ओके डन, ये भी।
जो सूर्य की प्रस्तर मूर्ति स्थापित है यहाँ पर, याद रखना। सूर्य दक्षिणायन होते हैं, शिवलिंग दक्षिण को झुका होता है। उत्तरायण होता है, शिवलिंग उत्तर को झुका रहता है। ठीक है। इसके बाद ये जो सारी चीजें और बाकी रही हैं सब सिंपल चीजें हैं, जैसे रत्नों के भंडार का रतनपुर नाम पड़े, सब बेसिक चीजें। ये विष्णु का 1 फीट लंबा 4 फीट चौड़ा फलक प्राप्त कहाँ से हुआ है, तो उसको देखते हैं अंदर में भी शायद, आई थिंक ताला गाँव। देखते हैं बट आंसर लक्ष्मण डूंगरी। ये कहाँ है, तो ये अमरकंट, हाँ, ये अचानक कमार में स्थित है लक्ष्मण डूंगरी। छोटी नर्मदा का उद्गम स्थल बिरपा। ठीक है। जो डिडनेश्वरी मंदिर है उसकी प्रतिमा काले ग्रेनाइट पत्थर से है, याद रखना। ठीक है। पद्मासन पर विराजित है और इसमें कुछ खास नहीं है। इसके बाद फिर ताला गांव में स्थित, ये देखो ताला गांव में भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली है रुद्र शिव के रूप में। ठीक है। नई नदी तट पर स्थित है ताला गांव। ठीक है। देवरानी जेठानी मंदिर भी स्थित है। देखो जेठानी का निर्माण कब हुआ, 6वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, यानी कि पहले। और देरानी का निर्माण उसके बाद हुआ 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। शायद आगे शायद सीधा दिया होगा, एक मिनट देख लेंगे और इसको। उत्तरार्ध पूर्वार्ध वाला। अमरकंटक को अमरकुट बोलते हैं। ठीक है। लक्ष्मण डोंगरी कहाँ है, अचानक कमार में स्थित है। जो इंपॉर्टेंट है वो सब तो कवर हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। नारायणपुर किसका नाम था, तो सिरुनारायण का नाम नारायणपुर था। न से नारायण, न से नारायणपुर, ऐसा रखना। कालेश्वर या कलेश्वर जो मंदिर है वो पीथमपुर में स्थित है। रंग पंचमी पर नागा संतों का विवाह वही पीथमपुर में नागा संतों का बड़ा फेमस रहता है। खरौत के लक्ष्मीश्वर मंदिर को काशी बोलते हैं। चंद्राशी देवी चंद्रपुर, भगवान विष्णु के दशावतार की मूर्ति, ये इंपॉर्टेंट है। दशावतार मूर्ति कहाँ पर है, तो ये अपना नकटा मंदिर जांजगीर में। ठीक है। इसके बाद फिर भोगमा रामदेव वाला तो गोपाल देव पढ़ेगी वो सब। ठीक है। इसमें और कुछ खास, नकटा मंदिर भीमा तालाब पास में स्थित, दीवारों पर दशावतार मंदिर मूर्तियां उकेरी गई हैं। ठीक है। इसके बाद फिर डोंगरगढ़ बमलेश्वरी मंदिर। इसके बाद तांदुला नदी के तट पर कपिलेश्वर के 7 मंदिर बने हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट है। कपिलेश्वर के 7 मंदिर कहाँ है, तांदुला नदी के तट पे है। ठीक है। महेंद्र पर्वत किसका नाम है, तो श्रृंगी पर्वत को महेंद्र पर्वत बोलते हैं। श्रृंगी ऋषि महेंद्र पर्वत वाला। खैरागढ़ किसके नाम पे है, तो जानते हुए इंदिरा के नाम पे है। 1964 से राजा वीरेंद्र बहादुर ने बमलेश्वर ट्रस्ट का दिया गया था, याद रखना। इसके अलावा ये पढ़ लेते हैं, काम का है। नगपुरा पार्श्व तीर्थ। ठीक है। और पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित है यहाँ पर। ठीक। नगपुरा में कमल विलास पैलेस, ये इंदिरा कला जो विद्यालय है उसका नाम, महाविद्यालय का नाम कमल विलास पैलेस था पहले। ये सिहावा क्षेत्र और देख लेते हैं। श्रृंगी पर्वत को ही महेंद्र पर्वत कहा जाता है। और भगवान परशुराम ने यहाँ तपस्या की थी, कुष्ठ रोग दूर होते हैं, ये सारी चीजें मान्यता है यहाँ पर। ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं, जो काम का है ये। आरंग का नाम क्यों पड़ा था, किस लिए, तो दान किए थे काट के, इसलिए आरंग पड़ गया था। और राष्ट्रपति मुक्तांगन का शुभारंभ किया था, कलाम जी आए थे, उन्होंने किया था। ठीक है। बाकी सब बेसिक क्वेश्चन था। चौड़ल पहाड़ी का आया भी था, इसलिए सिंगनपुर के आसपास रायगढ़ में है, वो याद रखना। इसके बाद फिर बाकी सारी चीजें बेसिक हैं इसमें। ये देखते हैं, राजिम का नाम देवतपुर भी है, याद रखना। कमल क्षेत्र पद्मपुर पढ़ते हुए बट देवतपुर नहीं पढ़ते हुए, याद रखना। माघ पूर्णिमा में मेला लगता है। और पुत्र ताम्रध्वज को आर्य से काट के भेंट किया था, इसलिए इसका नाम आर्य प्लस अंग। ठीक है। आरंग पड़ गया था। अब भांडेल देव जय मंदिर और खजुराहो, इसकी भी तुलना खजुराहो से की जा रही है, भांडल देव की। अभी हमने क्या पढ़ा था, बाघल देव। ठीक है। उसकी तुलना की, अब भांडल देव की भी तुलना यहाँ पर लिखा गया है। तो अगर ऑप्शन में आए तो सबको मान लेना, ठीक है, गलत मत मानना, ये बोल रहा हूँ मैं। तीर्थकारों 24 प्रतिमा। ठीक है। कब अब्दुल कलाम 2006 में आए थे, 200 एकड़ में फैला हुआ मुक्तांगन। इसके बाद चंदखुरी के कौशल्या मठ किस जलाशय के बीच में, तो जलसेन जलाशय है। किस जीव की आकृति, मटकू से मंडूक, मंडूक यानी मेढक। कितने दरवाजे हैं चतुरगढ़ किले में, तो जनरली में 4 दरवाजे होने चाहिए, देखते हैं कितने। ये तो सिंपल चीजें हैं। 20 दुआरे पढ़ लिए, नागतले पढ़ लिए। चंद्र खुरी को ईश्वर की भूमि माना जाता है, 126 सरोवर थे पहले। ठीक है, याद रखना। मंडूक मेढक वाला। ठीक है। महिषासुर मर्दिनी मंदिर है कोरबा चैतुरगढ़ में, और ये 12 भुजाओं वाली है। ठीक है। इसके बाद फिर
तीन अत्यंत मजबूत प्रवेश द्वार है, तीन प्रवेश द्वार हैं, याद रखना, ठीक है। चतुर्गण में नाम क्या है? मेनका, हमकारा और सिंह। इसके बाद फिर ये सिंपल सा चीज था इसलिए नहीं है हाईलाइट। रतनपुर में 20 द्वारी मंदिर में पढ़ा चुका हूँ। लखेश्वर मंदिर सूर्य मंदिर है, याद रखना, उत्तरायण दक्षिण वाला रतनपुर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद फिर चंद्रपुर में, ये तो सिंपल सिंपल चीजें हैं सारी, इसमें रिपीटेड हैं इसलिए बोल नहीं रहा हूँ। जैन तीर्थकार की मूर्ति मल्हार के संग्रहालय में किसकी है? तो मल्हार महावीर स्वामी, मल्हार से महावीर स्वामी। देवरानी मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो देवरानी बाद में बनी थी ना, तो उत्तरार्ध में होना चाहिए। छोटी नर्मदा, बेलपान, अमरकंटक, आम्रकुट। समरीनारायण में किस वन का वर्णन है? मतंग ऋषि, मतंगा वन। खरोद में कितने क्षेत्र हैं? तो 1.25 लाख क्षेत्र हैं, ठीक है। और विष्णु मंदिर भीमा मंदिर के पास किस शताब्दी का है? तो विष्णु मंदिर भीमा तालाब नकटा मंदिर 14वीं शताब्दी होना चाहिए, 14वीं की 12वीं, 12वीं होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं इसमें जेठानी मंदिर के निर्माण के बाद छठी उत्तरार्ध में देवरानी मंदिर किया था, ठीक है। देवरानी मंदिर का निर्माण छठी शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ था, वहीं जेठानी मंदिर में इसके कुछ समय बाद छठी उत्तरार्ध में होता है, यानी उल्टा हुआ है। उल्टा हुआ ध्यान रखेंगे, देवरानी मंदिर छठी शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ है, ठीक है, पहले। फिर जेठानी मंदिर जो है वो उत्तरार्ध में हुआ, छठी शताब्दी के बाद में हुआ है। बेलपान, ठीक है, नर्मदा, छोटी नर्मदा वाला। इसके अलावा मतंगा वन, सबरी आश्रम सब पड़े हुए हैं। जगन्नाथपुरी भी कहा जाता है प्राचीन श्रीनगर को। 1.25 लाख सूक्ष्म छिद्र हैं, ठीक है। इसके अलावा भीमा तालाब में 12वीं शताब्दी का ठीक मूर्ति भी है, ये भी याद रखेंगे। स्थानीय भाषा में नक्टा मंदिर कहते हैं। ये इसी के दरवाजे दीवार पे क्या है? दशावतार, ठीक है ना। इसके बाद ठीक है, तो रिपीट हो चुका है मंदिर वाला। अब ये जो नर्मदा सोन जो हिल निकलती है, सही है। और अभ्यारण्य मैकल की गोद में, ये भी ठीक है। मैकल सूता भी कहते हैं, अमरकंटक रेवा नदी का उद्गम स्थल, सोन नदी के दोनों से हैं। सिंपल सिंपल चीजें, इसलिए मैं इसको हाईलाइट नहीं किया था, इसे छोड़ो, आगे समय ज्यादा नहीं है। अब इसमें हमारे अचानक हमारे 3 चीजें, लक्ष्मण डोंगरी, सिंहावल सागर, पंडवानी तलब, तीनों नाम याद रखना, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जगन्नाथपुरी, सूर्यनारायण, ठीक। डोंगरगढ़ का नाम रामख्या, राजिम का नाम देवतपुर। सिरपुर का नाम श्रीपुर चिगामदपुर। राजिम को पद्मपुर कमल क्षेत्र बोलते थे। चलो, तो ये आपका कंप्लीट हो गया ये वाला भी। उसका नेक्स्ट बनाते हैं नेक्स्ट पार्ट में।